Assalamualaikum students, welcome back to my YouTube channel. Here is Insha Naveed. Today we will discuss a topic formalism. Formalism in literature is a critical approach that emphasizes the formal aspects of a text such as its structure, style and language. It focuses on the form rather than the content of the work. ये content पे focus नहीं करती, structure पे focus करती है, form पे focus करती है. Form में आपके पास उसका structure, उसका style और उसकी language आ जाती है. Formalism is also called Russian formalism. It started in 1910 in Russia. क्योंकि ये रशिया में start हुई थी 1910 में, इसलिए इसे Russian formalism भी कहा जाता है. Before formalism, the critics used to study author's background. वो कहते हैं कि formalism से पहले जो है वो स्टडी किया जाता था ऑथर के बैकग्राउंड को, इकोनॉमिकल, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल एंड सोशल सर्कमस्टांसेस को ऑफ द एज इन ऑर्डर टू गेट न्यू मीनिंग्स. उसकी एज के इन सारे बैकग्राउंड्स को स्टडी किया जाता था, फिर उसके कंटेंट के मीनिंग्स जो थे वो हासिल किए जाते थे. ऑल दीज थिंग्स वर नेसेसरी फॉर द वैल्यूएशन ऑफ अ पीस ऑफ लिटरेचर. किसी पीस ऑफ लिटरेचर की वैल्यूएशन के लिए ये नेसेसरी पार्ट था बिफोर फॉर्मलिज्म से. ठीक है, इट वाज अ डिफिकल्ट जॉब फॉर द रीडर ऑफ क्रिटिक्स अप टू 1910. इट वाज द ओनली मेथोडोलॉजी फॉर द वैल्यूएशन ऑफ अ पीस ऑफ लिटरेचर. 1910 से पहले ये सिर्फ इकलौती मेथोडोलॉजी ऐसी थी जिसे यूज करके किसी वर्क के मीनिंग्स हासिल किए जाते थे और ये काफी डिफिकल्ट काम हो जाता था. When critics of the formalism emerged, this methodology was totally neglected by the critics. Formalism के आने के बाद ये methodology totally neglect हो गई. जाहिर है आपने एक वर्क को एनालाइज करने के लिए, उसके मीनिंग हासिल करने के लिए अब ऑथर के सारे हिस्टोरिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और पॉलिटिकल सारे बैकग्राउंड्स आप जब स्टडी करेंगे काफी एक लंबा प्रोसेस हो जाता है ना, तो ये काफी डिफिकल्ट था. इसलिए फॉर्मलिज्म के आने के बाद ये चेंज हो गया, टोटली निग्लेक्ट हो गया. नेक्स्ट हमारे पास रहते हैं फॉर्मलिज्म के टू स्कूल ऑफ थॉट्स. इन फॉर्मलिज्म देयर वर टू स्कूल ऑफ थॉट्स. फर्स्ट हमारे पास रहता है मॉस्को लिंग्विस्टिक सोसाइटी लीड बाय रोमन जैकोब्सन. सेकंड हमारे पास रहती है प्राग्यू लिंग्विस्टिक सर्कल लीड बाय विक्टर शकलोवस्काई. These two school of thoughts were active up to 1920. Later on, this movement started in the UK and USA and it became famous from 1970 to 1980. 1920 तक ये स्कूल ऑफ थॉट्स एक्टिव रहे थे. उसके बाद ये यूएस और यूके में 1970 से 1980 तक फॉर्मलिज्म जो है एक मूवमेंट जो है वो काफी एक्टिव मूवमेंट रही थी, काफी फेमस मूवमेंट थी. The critics of this movement were of the opinion that poets or authors and age background is not important for the valuation of a piece of literature. It should be noted that in formalism the whole focus is on the form and the role of the author is neglected. इसमें जो critics है वो कह रहे थे कि लो जी सारा फोकस तो आप लोग जो है वो फॉर्म पे कर रहे हैं, ऑथर का तो सारा रोल ही निग्लेक्ट हो रहा है इसमें. ये क्रिटिक्स थे फॉर्मलिज्म के क्रिटिक्स, तो उसके मतलब थोड़ा सा कह लें अगेंस्ट बात करने वाले होते हैं, उस पर तनकीद करने वाले होते हैं. ठीक है, उन्होंने ये बात कही थी. इट मींस दैट इन फॉर्मलिज्म वी डील विद स्ट्रक्चर एंड फॉर्म. सिंपल मीनिंग ये है कि फॉर्मलिज्म में हम सिर्फ दो चीजों पे फोकस करते हैं, स्ट्रक्चर पे और फॉर्म पे. फॉर्म पे हमारे पास फॉर्म हमें पता है कि किस फॉर्म में है, वो नॉवल है, वो ड्रामा है, वो पोइट्री है. ठीक है, ये हो जाती है आपकी योनरा, उसकी टाइप हो जाती है कि किस टाइप का है, किस फॉर्म का है. ठीक है, उसके बाद रहता है स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या रहता है, स्ट्रक्चर वी हैव सीन्स, चैप्टर्स, कैरेक्टर्स, सेटिंग, टोन, पॉइंट ऑफ व्यू एंड डिक्शन. पॉइंट ऑफ व्यू आपके पास होता है कि कौन बात कर रहा है, फर्स्ट पर्सन बात कर रहा है, सेकंड पर्सन बात कर रहा है. डिक्शन होता है किस तरह की डिक्शनरी, किस तरह की लैंग्वेज, किस तरह की वोकैबुलरी, किस तरह के वर्ड्स यूज हुए. इन फॉर्मलिज्म वी इवैल्यूएट ऑल दिस थिंग. The defining feature of any literary text is not in the historical and social cultural phenomena but in the use of language. वो कहते हैं किसी का हिस्टोरिकल सोशल फिनोमेना पढ़ के हम उसके वर्क को जज नहीं कर सकते, उसके मीनिंग नहीं हासिल कर सकते, लेकिन हम उसकी लैंग्वेज को पढ़ के उसके मीनिंग हासिल कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास रहता है लिटरेरीनेस. लिटरेरीनेस क्या होती है? लिटरेरीनेस इज अ फीचर दैट मेक अ गिवन वर्क अ लिटरेरी वर्क. लिटरेरीनेस एक ऐसा फीचर है जो किसी वर्क को एक लिटरेरी वर्क बनाता है. जैसे कोई भी राइटिंग तो कोई भी कर सकता है, कोई भी कॉमन टेक्स्ट लिख सकता है. ठीक है, उसको लिटरेरी टेक्स्ट बनाना, उसको लिटरेरी वर्क बनाना, जो उसके लिए वो डिवाइसेस यूज होती हैं, उन डिवाइसेस को यूज करने को लिटरेरीनेस कहते हैं. लिटरेरीनेस सेपरेट अ लिटरेरी वर्क फ्रॉम अ कॉमन टेक्स्ट बाय एम्प्लॉइंग मीटर, राइम, रिथम एंड अदर लिटरेरी डिवाइसेस. ये वो लिटरेरी डिवाइसेस हैं जिन्हें यूज करते हुए, जिन्हें अप्लाई करते हुए हम किसी कॉमन वर्क को, किसी कॉमन टेक्स्ट को लिटरेरी वर्क या लिटरेरी टेक्स्ट में चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास रहता है डीफैमिलियराइजेशन. इट मींस द आर्टिस्टिक टेक्निक्स ऑफ प्रेजेंटिंग कॉमन थिंग्स इन एन अनफेमिलियर वे सो दैट द ऑडियंस और रीडर्स कैन गेट न्यू पर्सपेक्टिव एंड सी द वर्ल्ड डिफरेंटली. ऐसी चीजें जो फेमिलियर हो, जिससे आपका रीडर फेमिलियर हो, लेकिन जो ऑथर है वो उसको थोड़ा अनफेमिलियर वे में डिस्क्राइब कर दे, जो रीडर का पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज हो जाए. इट मींस टू यूज अ कॉमन थिंग इन सच अ वे सो दैट इट लुक्स strange. Each author tries to make a common idea more strange and unfamiliar so that it may attract the attention of the people. अब author ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वो चाहता है कि उसका रीडर जो है वो उसकी तरफ अपनी full attention grab कर दे. For example, as Jonathan Swift in Gulliver Travel presents human being in a strange and unfamiliar way. इसमें उसने Jonathan Swift के एक वर्क की एग्जाम्पल दी है. In poetry, the poet presents the beauty of his beloved in a strange way. For example, instead of saying my beloved is beautiful, he will say my beloved is like a moon, she is like a rose. Such expression catch our attention. देखा ना उसने, मतलब अपने डायरेक्ट तरीके से अपने महबूब की बात नहीं की, अपने लव की बात नहीं की, उसने क्या किया, उसको कंपेयर किया मून से, रोज से. ठीक है, इसे कहते हैं डीफैमिलियराइजेशन. एक फेमिलियर चीज को थोड़ा सा अनफेमिलियर या स्ट्रेंज वे में जो प्रेजेंट करने का तरीका होता है वो आपके पास डीफैमिलियराइजेशन होता है. नेक्स्ट हमारे पास रहता है फोरग्राउंडिंग. इट इज बेसिकली अ स्टाइलिस्टिक टर्म. इट वाज यूज्ड बाय जान मुकारोस्काई for the first time. In simple word, it means
To bring something to the front, the writer uses the sound of words or the word themselves in such a way that the attention of the reader is captivated. वो कहते हैं कि वो वर्ड्स को इस तरह प्रेजेंट करता है, ये वर्ड्स की साउंड्स को इस तरह प्रेजेंट करता है कि रीडर की अटेंशन जो है वो कैप्टिवेट होती है. फोरग्राउंडिंग इज डन बाय 3 वेल नाउन वेज. 3 ऐसे तरीके हैं जिनसे फोरग्राउंडिंग की जाती है. फोनेटिक लेवल, ग्रामर लेवल, सिमेंटिक लेवल. फर्स्ट हमारे पास आता है फोनेटिक लेवल. फोनेटिक लेवल, ठीक है, फोनेटिक्स में हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ साउंड होती है ना. एट दिस लेवल द राइटर ग्रैब आवर अटेंशन बाय यूजिंग अ वर्ड और साउंड रिपीटेडली. फॉर एग्जाम्पल, शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर. इसमें आप देखें एस की साउंड जो है वो कितनी दफा रिपीट हो रही है और सारे वर्ड्स ना साउंड में तकरीबन एक जैसे लग रहे हैं. सी, सबसे पहले वर्ड देखिए, शी सेल्स सी शेल्स ऑन दी सी शोर. मतलब एस की साउंड को उसने इस तरह प्रेजेंट किया कि कंप्लीट मीनिंग भी आ रहा है इस बात से, सेंटेंस से आपको, और इसके वर्ड्स की जो साउंड है वो आपको कितना अट्रैक्ट कर रही है उसके रीडर्स को. सेकंड एग्जांपल है वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक. फर्स्ट देखिए वाटर वाटर एवरीवेयर, इसमें डब्ल्यू की साउंड आपको ज्यादा आ रही है. ड्रॉप टू ड्रिंक, इसमें आपको डी की साउंड ज्यादा आ रही है. इसमें साउंड्स की बात हो रही है तो ये आपके पास एक फोनेटिक लेवल है जो कि फोरग्राउंडिंग में किया जाता है. सेकंड आपके पास रहता है ग्रामर लेवल. एट दिस लेवल द राइटर चेंजेस द बेसिक स्ट्रक्चर. ठीक है, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर चेंज होता है. समटाइम द स्ट्रक्चर इज चेंज बाय मींस ऑफ इनवर्जन. इनवर्जन मीन्स टू चेंज द बेसिक ऑर्डर ऑफ वर्ड्स. बेसिक ऑर्डर को चेंज कर देना. जैसे हमारे पास सेंटेंस का ऑर्डर है SVO स्ट्रक्चर. सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट पहले आएगा, वर्ब सेकंड पे और ऑब्जेक्ट लास्ट पे. लेकिन अगर हम उसे मतलब चेंज कर दें तो हमारे पास आ जाता है इनवर्जन. फॉर एग्जाम्पल, पुटिंग द एडजेक्टिव आफ्टर अ नाउन. नाउन के बाद एडजेक्टिव को पुट कर देना. इट इज डन इन ऑर्डर टू कैच अटेंशन. फॉर एग्जाम्पल, आई मेट द सोल्जर स्ट्रॉन्ग. हालांकि अगर हम सेंटेंस एज अ सीधा सेंटेंस यूज करें तो ये आना था आई मेट द स्ट्रॉन्ग सोल्जर. बट उसने सोल्जर का वर्ड पहले यूज किया और स्ट्रॉन्ग का वर्ड बाद में यूज किया. एडजेक्टिव को उसने नाउन के बाद यूज किया है. समटाइम वर्ब इज यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट. वर्ब को सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल किया जाता है. हम सब्जेक्ट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना, सब्जेक्ट पहले वर्ब सेकंड में. वो कहते हैं कि कभी कभी वर्ब को पहले यूज कर लिया जाता है, सब्जेक्ट को बाद में यूज कर लिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, शाउट द मदर. शाउट्स द मदर, इसके लिए वो ये सीधा सेंटेंस हमने ऐसे क्या यूज करना था, द मदर शाउट्स. इसमें उसने अटेंशन ग्रैब करने के लिए क्या किया है, वर्ब को पहले यूज कर लिया है और सब्जेक्ट उसने लास्ट पे दे दिया है. नेक्स्ट हमारे पास रहता है सिमेंटिक लेवल. समटाइम द राइटर यूज आयरनी और पैराडॉक्स एंड यूज वन वर्ड फॉर डिफरेंट मीनिंग्स इन ऑर्डर टू ग्रैब अटेंशन. कभी कभी वो एक वर्ड से डिफरेंट मीनिंग कन्वे करना चाह रहा होता है ऑथर, अटेंशन ग्रैब करने के लिए अपनी ऑडियंस की, अपने रीडर्स की. फॉर एग्जांपल, जॉन डन से इन वन ऑफ हिज पोएम दैट. अब जॉन डन ने तो इतनी बातें की हैं, इतनी पोएम्स में इतनी बातें की हैं, अब आपके माइंड में वो सारी बातें घूमने लग जाती हैं. अब इसने एक बात से आपके माइंड में कितनी बातों के मीनिंग क्रिएट कर दी हैं. ठीक है, आगे उसने इलिप्सिस डाल दी है, आपको सोचने में मजबूर कर दिया कि क्या कहा होगा, किस बारे में ऑथर ने बात की होगी. ठीक है, ये 3 लेवल है जिससे फोरग्राउंडिंग की जाती है. Now you have to keep it in mind that by focusing on literalness, defamiliarization and foregrounding, we can get meanings of the text. Whatever the author has in his or her mind, she uses that idea in a colorful way by employing literalness, defamiliarization and foregrounding. So we have to focus on these things. ये आपके पास formalism का एक टॉपिक था जिसमें हमने 2 स्कूल ऑफ थॉट्स पढ़े हैं और फॉर्मलिज्म कैसे की जाती है, लिटरेरीनेस, डिफेमिलियराइजेशन और फोरग्राउंडिंग, इन 3 के जरिए इनको हमने डिस्कस किया है. कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए. फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.